हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वह कंप्यूटर से संबंधित होने वाला है। इसमें हम आपको कंप्यूटर के परिचय एवं विकास के क्रम में काफ़ी सारे क्वेश्चन लेंगे। इसको हम 2 3 4 चैप्टर के माध्यम से आपको बता देंगे, चूँकि अगर एक ही वीडियो में बताएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा और आप उसको नहीं रिवीजन कर पाएंगे। इसलिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़े में करके आपको पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए जो है कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिचय एवं विकास के क्रम में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला जो है वह है कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। अंग्रेजी के किस शब्द से हुई है? तो अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर, जिसे हिंदी में अभिकलित अथवा संगणक कहा जाता है। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? तो अभिकलित या संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म अगर देखते हैं तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म हो जाएगा, दो टाइप से हो जाएगा आपका। पहला तो हो जाएगा कैलकुलेशन ऑपरेटिव, जिसका अर्थ हुआ क्रियाशील। मैकेनिक्स, जिसका अर्थ हुआ यांत्रिकी। प्रोसेस यूजफुल, द सर्वर एक्सप्रेसिव और रिसर्च, ठीक है। और दूसरी टाइप से अगर हम देखें तो कंप्यूटर का सी का हो जाएगा कॉमन, ओ का हो जाएगा ओरिएंटेड, एम का हो जाएगा मशीन, पी का हो जाएगा पार्टिकुलरली और यू का हो जाएगा यूनाइटेड, और टी का मतलब हो जाएगा टेक्निकल तथा ई का मतलब हो जाएगा एजुकेशनल और आर का मतलब हो जाएगा रिसर्च। तो ये आपके कंप्यूटर के फुल फॉर्म हो गए, ठीक है। इसे भी आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और याद रखना है। कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, उपयोगी अनुसंधान, यांत्रिकी, शोध आदि में किया जाता है। कंप्यूटर का मतलब प्रयोग कैसे किस में किया जाता है? तो इसका उपयोग जो है गणना, प्रक्रिया, उपयोग, अनुसंधान, यांत्रिकी, शोध आदि में किया जाता है। कंप्यूटर का विकास क्रम, तो कंप्यूटर के विकास क्रम की बात करें तो कंप्यूटर का विकास का क्रम जो है 3000 वर्ष पुराना है। चीन ने सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार किया था, ठीक है। जो सबसे पहले कंप्यूटर बना था, जिसे अबेकस के नाम से जाना गया, वह चीन ने बनाया था। नेक्स्ट है द इनायक। इस कंप्यूटर का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर हो जाएगा, ठीक है, एंड कैलकुलेटर। इसका विकास आर्मी के लिए किया गया था। कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करें तो कंप्यूटर जनरेशन जो है, पहली जनरेशन हो जाएगी वह फर्स्ट जनरेशन 1945 से 1955 में हो जाएगी। वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से टेक्नोलॉजी आई। फिर जो दूसरी जनरेशन हुई वह 1956 से 1965 में हुई, जिसका ट्रांजिस्टर हो जाएगा टेक्नोलॉजी। 1966 से 1975 के बीच में आईसी हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा टेक्नोलॉजी। तथा जो 1900 वो फोर्थ जनरेशन आई, वह जो है आपका ईयर हो जाएगा 1976 से लेकर के 1985, जिसकी टेक्नोलॉजी VLSI हो जाएगी। तथा जो फिफ्थ जनरेशन आई वह 1985 से अभी तक कर चल रही है, जिसकी टेक्नोलॉजी AI टेक्नोलॉजी हो गई थी। पांचवी पीढ़ी की बात करें तो इस पीढ़ी में आईसी की आधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा। आईसी की यह तकनीकी ULSI थी। इसका पूरा नाम अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ULSI का? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें हाई लेवल भाषा का प्रयोग प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता था, जो अधिक सरल है। इन भाषाओं में GUI इंटरफेस का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर के प्रकार, तो कंप्यूटर के प्रकार की बात करें तो यह जो है 3 टाइप से हो सकता है। पहला जो है वह टेक्नोलॉजी, दूसरा साइज के आधार पर, तीसरा यूज के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है टेक्नोलॉजी के आधार पर देखते हैं। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर,
डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, साइज की आकार करें तो मैन फ्रॉम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। और यूज के आधार पर देखें तो जनरल पर्पज के लिए होता है और स्पेशल पर्पज के लिए होता है। तो दो टाइप से होते हैं यूज के आधार पर। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर यह आकार में छोटे होते हैं। जैसा अब माइक्रो शब्द से ही लग रहा है कि छोटा कंप्यूटर, तो यह जो है आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर का विकास 1970 के दशक में हुआ था। किस दशक में हुआ था? 1970 के दशक में होता है। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर्स को पीसी भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पीसी भी कहा जाता है। पीसी को निम्न भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है? डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर तथा नोटबुक कंप्यूटर और टैबलेट कंप्यूटर। इतने भागों में पीसी को बांटा गया है। अब आइए देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इनका निर्माण विशेष कार्य के लिए किया जाता है। यह दुनिया में सबसे तेज और बड़े कंप्यूटर होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो आपका परम हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। सुपर कंप्यूटर के कार्य क्या होते हैं, ये देखते हैं। तो सुपर कंप्यूटर के कार्य जो है अंतरिक्ष यात्रा के लिए होते हैं, मौसम विज्ञान की जानकारी ज्ञात के लिए होते हैं तथा युद्ध के समय उपयोग किया जाने वाले कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर का आशय ये हो जाएगा कि यह जो है PDP-8 फर्स्ट मिनी कंप्यूटर जिसका विकास 1965 में किया गया था, DEC कंपनी ने बनाया था। किस कंपनी ने बनाया था? DEC कंपनी ने बनाया था। DEC का पूरा नाम अगर देखें तो इसका पूरा नाम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन हो जाएगा। ठीक है। कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहली जो विशेषता हो जाएगी वह आपकी हो जाएगी स्पीड, फिर एक्यूरेसी, मेमोरी और वर्सटाइल मेमोरी और डिसीजन मेकिंग पावर यानी लॉजिक मुख्य विशेषता है इसकी। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह मैथमेटिकल गणितीय संरचना भी करता है, लॉजिकल तार्किक जैसे ऐसे होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो गणितीय और तार्किक दोनों प्रकार की गणना करता है। क्या है? यह जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और गणितीय तथा तार्किक दोनों प्रकार की गणना करता है। डाटा प्रोसेसिंग और इंफॉर्मेशन यानी सूचना। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो दिए गए आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। EDP यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। बेसिक पार्ट की बात करते हैं तो बेसिक पार्ट इसके हो जाएंगे इनपुट, CPU हो जाएगा जिसमें इनपुट और आउटपुट हो जाएंगे तथा मेमोरी हो जाएगी जिसमें डाटा ले भी रहा है और डाटा दे भी रहा है। ठीक है, CPU से आउटपुट प्राप्त होता है। किससे आउटपुट प्राप्त होता है? तो CPU से प्राप्त होता है। जैसे जब एक सवाल को देखता है व्यक्ति, जब एक सवाल को देखता है और फिर सवाल को ग्रहण करता है तो वह जो है इनपुट है। और जब मस्तिष्क यानी CPU विचार करता है और सवाल को हल करने के लिए सोचता है तो मस्तिष्क CPU वाला कार्य करता है और जो सवाल को अपने हाथों के द्वारा हल किया वह आउटपुट है। ठीक है, जिससे किया है वह भाग है और जिस सूत्र को अपनी स्मृति में से धारण किया है वह है मेमोरी। इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो कौन कौन से हैं ये देखते हैं। मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियां कहते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस आदि। ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की बात करें तो
आपके कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, डिजिटिंग टैबलेट, MICR, OCR, OMR, BCR, लाइट पेन, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, तो यह सारे जो हैं आपके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड जो है यह टेक्स्ट एंट्री करता है तथा F1 से F12 तक की इसमें कीज रहती हैं। इसमें 104 कीज रहती हैं। जो फंक्शन कीज होती हैं वह F1 से F12 तक रहती हैं। इसे फंक्शन की के नाम से जाना जाता है। स्पेस बार यह सबसे बड़ी कीज होती है जो कि लंबी सी होती है। ठीक है, इस कुंजी केवल शिफ्ट और कंट्रोल के साथ दबाने पर ही काम करती है। इन्हें संयोजन कुंजी यानी कीज कहते हैं। एक बार दबाने पर ऑन और दोबारा दबाने पर ऑफ हो जाती हैं। इन्हें टॉगल की कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, यह जो है इसको हम क्या कहते हैं? टॉगल की कहते हैं। माउस, माउस जो है इनपुट डिवाइस है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है वह हो जाएगा मैक्रोनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस। वायरलेस माउस में जो है तार नहीं होता है, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है। माउस में कुल 3 बटन होते हैं। कितने बटन होते हैं? 3 बटन होते हैं। लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में एक स्क्रॉल बटन होता है। ठीक है, वर्तमान में ऑप्टिकल माउस सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। किसका सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है? ऑप्टिकल माउस का। स्कैनर, स्कैनर की बात करें तो इससे हम सूचना एवं डाटा को कंप्यूटर के अंदर सीधे इनपुट कर सकते हैं। अधिकांशतः डॉक्यूमेंट या फाइल्स जो स्टोर करते हैं वह 2 रूपों में स्टोर होती है। पहली है PDF तथा दूसरी JPEG। PDF का फुल फॉर्म देखें तो PDF का फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तथा जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। पिक्चर फोटोग्राफी हो जाएगा। ठीक है, A3 से A4 पेज साइज वाले स्कैनर को फ्लैट बेड स्कैनर कहते हैं। बड़े कागज के लिए स्कैन करने वाले स्कैनर को पोर्टेबल स्कैनर कहते हैं। वेब कैमरा, वेब कैमरा जो है यह फोटो स्क्रीन पर दिखाई देती है, उसे वेब कैमरा कहते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक इसे कंप्यूटर में खेल खेलते समय प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे हम विभिन्न दिशाओं में छुपा सकते हैं। BCR, MICR, OMR और QR, इसमें क्या क्या होते हैं आइए आप बहुत ही विस्तृत रूप से समझते हैं। तो BCR का मतलब हो जाएगा बार कोड रीडर। ठीक है, तो इसमें जो आपको दिख रहा है इस टाइप का आपका बार बना रहता है, इसको रीड करने के लिए BCR का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं के पैक पर रहता है जिस पर वस्तु से संबंधित समस्त जानकारी रहती है। अगर आप कोई सामान खरीदते होंगे तो आपको इस तरीके से बना दिखाई देता होगा और इसको रीड करके मतलब इसके बारे में संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। MICR के बारे में बात करें तो यह जो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर हो जाएगा। यह चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा करेक्ट की जाती है। OMR की बात करें तो यह जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जैसे जब आप कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर देते हैं तो आपका इस तरीके से टिक करने वाला आता है, गोला बनाने वाला आता है, उसको रीड करने के लिए हम OMR का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर हो जाएगा। QR की बात करें तो क्विक रिस्पांस कोड हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। इससे हम सीधे ही वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। QR का प्रयोग हम लोग अधिकतर पैसे को भी पे करने में आजकल किया जा रहा है। ठीक है, माइक्रोफोन्स MIC,
आवाज़ को रिकॉर्ड करके कंप्यूटर में भेज सकते हैं। लाइट पेन की बात करें तो लाइट पेन का प्रयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई चित्र या आकृति के निर्माण करने के लिए किया जाता है। टच स्क्रीन, टच स्क्रीन का प्रयोग बैंकिंग, रेलवे, एयरपोर्ट, लाइब्रेरी में कैटलॉग फाइल को ढूंढने में किया जाता है। वॉइस रिकॉग्निशन, इसकी सहायता से हम डाटा को कंप्यूटर में बोलकर इनपुट कर सकते हैं। सीपीयू, सीपीयू की बात करें तो सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उससे आउटपुट रूप में सूचनाएं यानी परिणाम प्रदर्शित करना होता है। सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो हो जाएगा वह आपका कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, दूसरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एलयू, और तीसरा जो हो जाएगा वह रजिस्टर यानी रजिस्टर हो जाएगा। सीपीयू का फुल फॉर्म जो है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है। और एलयू का फुल फॉर्म अगर देखें तो अर्थ लॉजिक यूनिट हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का एएलयू तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी एएलयू यह सभी प्रकार के अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करती हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। रजिस्टर, यह एक प्रकार का अति सूक्ष्म मेमोरी है जिसे रजिस्टर कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक सीपीयू निर्माण करने वाली कंपनी इंटेल है। वर्तमान में काम आने वाले सीपीयू i3, i4, i5, i7 हो जाएंगे। आउटपुट, कंप्यूटर द्वारा जो परिणाम दिए जाते हैं उनको आउटपुट कहते हैं। आउटपुट के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है वह है हार्ड कॉपी और दूसरा सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी प्रिंटर द्वारा प्रिंट होती है, यह अस्थायी होती है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं। मॉनिटर पर प्रदर्शित होती है, यह अस्थायी होती है, इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वह होगा आउटपुट डिवाइस, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम जैसे ही वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो पूरी वीडियो में मैंने लाइक करने के लिए नहीं कहा है, आपको वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।